मुक्तदी ने अत्तहियात नहीं पढ़ी और सलाम फेर दिया। इमाम साहब ने जब सलाम फेरा तो इमाम साहब के साथ साथ मुक्तदी ने भी सलाम फेर दिया। और उसकी कंडीशन कब होती है कि जब हम नमाज खुशू और खुजू के साथ में नहीं पढ़ती हैं, बेध्यानी के अंदर होते हैं या ध्यान नहीं रहता, हमें दिमाग इधर उधर लगा हुआ होता है। इमाम साहब ने सलाम फेर दिया, पीछे पीछे हमने भी सलाम फेर दिया, तो इसकी क्या वजह है, क्या सूरत है इसकी? ठीक है, वकारुल फतावा के अंदर है कि अगर किसी ने, पहली बात तो नमाज के अंदर खुशू और खुजू का खास ध्यान रखें। नमाज तभी आपकी बेहतरीन काबिल कबूल होगी और अच्छी जो है वो नमाज पढ़ते हुए आप लगेंगे जब खुशू और खुजू उसके अंदर अच्छा पैदा होगा। अगर किसी ने बेध्यानी के अंदर याद नहीं रहा, नमाज पढ़ रहा था, इमाम साहब ने सलाम फेरा और साथ साथ में सलाम फेर दिया, तो ऐसी सूरत के अंदर वकारुल फतावा के अंदर लिखा हुआ है कि अगर उसने इमाम साहब के पीछे पीछे सलाम फेर दिया और ध्यान नहीं रहा उसे, यानी बेध्यानी में था, तो ऐसी सूरत में वो सलाम फेर देगा तो उसकी नमाज हो जाएगी, कोई हर्ज नहीं होगा। क्योंकि ऐसी सूरत में कि अगर बेध्यानी के अंदर जानबूझकर नहीं किया है, यानी ध्यान नहीं रहा उसको, तो फिर उसको जो है वो सजदे सहव नहीं करना पड़ेगा। ये इस वाजिब छोड़ने में, इमाम के साथ में, इमाम के पीछे अगर नमाज पढ़ रहा है तब। और अगर उसे ध्यान जो है वो था, खामोश बैठा रहा, उसने जानबूझकर ये काम नहीं किया है, तो ऐसी सूरत में उसकी नमाज ही नहीं होगी। नमाज वाजिबुल इआदा है, नमाज को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो बेध्यानी में ना रहें, बल्कि जानबूझकर जो है वो ध्यान के साथ में नमाज को अदा करें।